उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में स्थित है खूबसूरत गांव पिनरों। वहीं सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है महादेव का प्राचीन मंदिर छोटा कैलाश धाम। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। छोटा कैलाश धाम की अगर ऊंचाई की हम बात करते हैं तो समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है श्री आदि कैलाश धाम। दिल्ली से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटा कैलाश आने के लिए आपको सबसे पहले हल्द्वानी आना होता है। हल्द्वानी के बाद काठगोदाम, फिर रानीबाग। रानीबाग से भीमताल मार्ग पर चलते हुए आप पूर्व दिशा में देखेंगे छोटा कैलाश द्वार। उसी द्वार से अंदर सबसे पहले आपको अमृतपुर गांव पड़ेगा, फिर भौंसा, पस्तोला होते हुए आपको आखिरी गांव पिनरों तक आना होता है। अब पिनरों गांव से करीबन 4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी होती है। मंदिर तक जाने का मार्ग बड़ा ही संकरा और फेफड़ों की सही परीक्षा लेने वाला मार्ग है। और यहां मेरी थकान ने मुझे जल ग्रहण करने पर मजबूर कर दिया। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बेहद शांत और सुंदर है और वहां उस पहाड़ी पर बैठे हैं हमारे महादेव। यह है देवी शक्ति स्थल और सूचना को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने जूते यहीं पे उतार दिए थे। ऊपर मंदिर में पानी इसी स्थान से जाता है। दोस्तों, मैं नियमों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार अपने जूतों को मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर। और कैसे हो भैया? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। मन में प्रभु का ध्यान था तो मुझे ऐसे रास्ते पर चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। महादेव, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा, लो मैं आ गया। दर्शन कीजिए दोस्तों, महादेव का प्राचीन मंदिर छोटा कैलाश धाम। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने बाबा के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया, फिर पंडित जी से आशीर्वाद लिया। और आप जो ये शिवलिंग देख रहे हैं, इसे खुद स्वयं भगवान ने इस जगह पर स्थापित किया है। दर्शन कर लेने के बाद पंडित जी ने मेरे को अमृत पान करवाया। छोटा कैलाश धाम आने के लिए आपको हल्द्वानी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। हल्द्वानी से काठगोदाम, काठगोदाम से रानीबाग, रानीबाग से अगर आप भीमताल वाले रूट पे ही चल रहे हैं तो लगभग 1.5 किलोमीटर और चलना है। रानीबाग से आपको सीधे हाथ पे देखेंगे तो महादेव का द्वार छोटा कैलाश द्वार है। फिर वहां से उस द्वार से अगर हम बात करते हैं तो लगभग 22-23 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है पिनरों गांव। तो पिनरों गांव में पड़ता है छोटा कैलाश धाम। तो आसपास की जितनी भी आप पहाड़ियां देखेंगे छोटा कैलाश में, छोटा कैलाश की पहाड़ी सबसे टॉप की पहाड़ी है। समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है महादेव का प्राचीन मंदिर छोटा कैलाश। तो आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके का है। जनवरी का मौसम और कोहरे के कारण मुझे कुछ पहाड़ियां साफ नजर नहीं आ रही थी। तो छोटा कैलाश धाम बहुत ही पवित्र मंदिर है महादेव का। ऐसा ज्ञात है, ऐसा माना जाता है सतयुग में जब महादेव हिमालय भ्रमण के लिए निकले हुए थे तो माँ पार्वती के साथ उन्होंने कुछ समय यहाँ पे व्यतीत करा था। तब महादेव द्वारा धूनी जलाई गई थी सतयुग में और उस धूनी का महत्व आज भी है इस मंदिर में, इस पहाड़ी पे। महादेव के यहाँ पर धूनी रमाने के कारण ही तभी से यहाँ अखंड जोत जलाई जा रही है। ऐसी मान्यता है यहाँ पहुंचकर शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ पर घंटी और चांदी का छत्र चढ़ाते हैं। महादेव का धाम है तो शिवरात्रि के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई पूजा अर्चना से मन्नतें पूरी होती हैं। तो मैं इस वक्त अभी उस जगह पे मौजूद था, सामने आप देख पा रहे होंगे, सामने उस जगह पे मौजूद था। अब मैं जा रहा हूँ बाहर की ओर मंदिर की तरफ। भारत के विभिन्न शहरों से हजारों की संख्या में शिव भक्त शिवरात्रि से 1-2 दिन पहले से ही छोटा कैलाश पहुंचने लगते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में महादेव ने श्री राम और रावण के युद्ध को इसी पहाड़ी से देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान पिनरों न्याय पंचायत में स्थित इस पहाड़ी चोटी पर विश्राम किया था। इन्हीं सब मान्यताओं के चलते मंदिर के प्रति लोगों में अपार आस्था है। जब महादेव ने इस चोटी पर विश्राम किया तब उन्होंने दिव्य शक्तियों से यहाँ एक कुंड का निर्माण किया था, जिसे आज हम पार्वती कुंड के नाम से जानते हैं। किसी अपवित्र आत्मा के छूने से कुंड सूख चुका था, लेकिन अब मनरेगा के तहत करीबन 8 या 9 लाख के खर्चे से कुंड का दोबारा निर्माण किया जा रहा है और इस शिवरात्रि तक
कुंड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों टाइम हो गया 3:30 बजे का और मैं भी घर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। साथ में मेरे पंडित जी भी हैं यहाँ के जो सेवा में कार्यरत हैं मंदिर में, तो उनसे भी अभी बात करेंगे हम थोड़ी सी। दोस्तों पंडित जी हैं मंदिर में, तो सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला बातचीत के लिए। मीन हुआ यहाँ पे सबसे पहले मीन आना भगवान का यहाँ वो हुआ हैराखान विश्वधाम में। हाँ जी, ब्रह्मचारी महाराज थे, ब्रह्मचारी, अच्छा। वो मीन भक्त थे भगवान भोलेनाथ के। उन्हें दर्शन देने भगवान खुद ही स्वयं ही वहाँ पहुँच स्वयं गए ही हैराखान। तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने रूप दिखाया, भगवान ने अपना उनको दर्शन दिए ब्रह्मचारी जी को। हाँ, वहाँ से मतलब वो गुफा के अंदर निकले। हाँ जी, ओके। वो कुदरती गुफा थी वहाँ पे। तो भगवान वो ब्रह्मचारी महाराज बोले भगवान उतनी दूर से दर्शन देने तो आए, अब किधर को गए? आप किधर को गए? अब दिखे ही नहीं थे। तो ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कहीं नहीं, भगवान ऊंचे पर्वत में गए होंगे कहीं कहीं। अब वो पैदल रास्ते चले, वो तो भगवान ही हुए। वो भगवान ही हुए, हाँ जी। हाँ, तो वो ब्रह्मचारी महाराज पैदल रास्ते आए तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी ने 3 चीज़ें बनाई थी। 3 चीज़ें? हाँ, एक दिया, एक हवन कुंड और एक लिंग। अच्छा। ये जो मीन लिंग है, हाँ जी, हाँ जी, ये भगवान के हाथों का रखा हुआ है। स्वयं भगवान के हाँ, हाथों? स्वयं वो दिया और वो हवन कुंड, 3 चीज़ें हुई है। भोलेनाथ जी यहाँ पे एक रात रुके। तो माँ पार्वती भी थी? हाँ हाँ, संग में माँ ब्रह्मचारी महाराज यहाँ पे जब पहुँचे तो छठकारी मतलब माता पार्वती भी दिख गई उन्हें। हाँ जी, तो वो तो भगवान ही हुए, अंतर्यामी हाँ हैं। जी, अंतर्यामी हुए, त्रिलोकीनाथ हुए, देवों के देव महादेव देवों के हुए। देव महादेव हुए। तो अब ठीक हुआ, फिर सुबह हुई, भगवान अपना मानसरोवर को निकले, ब्रह्मचारी महाराज हैराखान विश्वधाम को निकले। हाँ जी। तो वो सतयुग की बात है। सतयुग में उस समय से यहाँ पे मान्यता हुई इस मंदिर को। इसकी मान्यता सतयुग से है। सतयुग से। और ये कलयुग के आपने बताया था 5000 तो कलयुग के ही हो गए हमारे। 5000 कुछ वर्ष हो गए। सतयुग के बाद हमारा त्रेता, द्वापर, और फिर कलयुग है। और आज तो ये घोड़े चल रहे हैं या आदमी चल रहे हैं, ये रास्ता है। ये रास्ता है। पहले वो रास्ता था, वो ऐसे पकड़ पकड़ के जाते थे। अच्छा, वो वाला हाँ। वो तो बड़ा संकरा रास्ता है। हाँ, वहाँ से था। तो तब से यहाँ पे मान्यता मानी गई। और बताते हैं हमारे दादा लोग कि भोलेनाथ वो पहले जब किसी सयाने को पता होगा कि यहाँ से भगवान भोलेनाथ जी ने राम और रावण का युद्ध भी देखा था। आज कोई भी श्रद्धा वाला आए, जैसे पहले थे गौतम ऋषि महाराज यहाँ वहाँ नेटा तीर्थ से हर रोज यहाँ जल चढ़ाने आने वाले थे। तो आज अच्छा, वहाँ से जल चढ़ाने के लिए? हाँ, 12 किलोमीटर दूर से जैसे गौला आएगी तो वो तैरने बस का नहीं होगा, तो वो गौतम गंगा उन्हें रास्ता देने वाली थे बीच में। अच्छा। नीचे की नीचे को और ऊपर की ऊपर को रुक जाने वाली थे। एक दिन गौतम गंगा को आहंग टाइप का आया, तो गौतम गंगा ने नहीं आने दिया इधर को। अच्छा। तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर तुमने वहाँ नहीं जाने देना है कैलाश पर्वत में, आप कहाँ से आई हो गंगा माता? सिद्धि की जटा से तो निकली होगी। हाँ जी। उसी स्थान पे मैं जल चढ़ाने जा रहा हूँ। अगर मुझे रास्ता नहीं दिया तुमने तो मैं तुम्हें यहाँ से सुखा के समुंदर निकाल दूंगा नीचे नीचे। अच्छा। श्राप लग गया था गौतम गंगा को। तो गौतम ऋषि ने कहा कि पूरा श्राप, समय याचना मांगी गौतम गंगा ने गौतम ऋषि महाराज से। गौतम ऋषि ने कहा पूरा श्राप तो वापस ले नहीं सकता हूँ, केवल 4 महीने मलमूत्र बहाने के लिए तुम एक लोग होगी 3 नदियाँ। एक आती है हरिस्ताल से, अच्छा, एक आती है ये खंडवा साइड से गोला, हाँ, एक आती है ये तापी से। तो ये जो नदी हमने देखी थी मैंने पीछे से, हाँ, वो वही गौला की नदी की बात कर रहे हैं? वही गौतम गंगा हुई है। इसे हम सारे लोग गौला बोलते हैं। हाँ जी, ये हुई गौतम गंगा। गौतम गंगा। हाँ, उसी दिन से इसका नाम गौतम गंगा पड़ा था।
जब गौतम ऋषि ने अपना श्राप वापस लिया था, उन्होंने तो कहा पूरा ये श्राप- आप उस समय की बात कर रहे हैं जब ब्रह्मचारी जी उनसे हाँ पहले की हाँ बात हाँ है? हाँ, उस टाइम की बात हुई है। तो अच्छा। तब गौतम ऋषि महाराज ने कहा मैं पूरा श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ दिया हुआ, तो कुछ कम कर दूंगा। 4 महीने मलमूत्र बहाने के लिए एक लोगों की तो तीनों ने दिया, और उसके बाद हैलाखान विश्वधाम से 3-3 किलोमीटर ऊपर को सूख जाओगी 8 महीने। सो जाओगे 8 महीने के लिए? हाँ, ऊपर कम से कम 4 फुट 5 फुट पानी रहता है। हाँ हाँ। तो बीच में आपको एक चिड़िया को पीने को पानी नहीं मिलेगा, वो सारा पानी हैलाखान विश्वधाम पर निकलता है। तो ब्रह्मचारी जी जो आप बता रहे हैं, हाँ, हैड़ा खान में उनका मंदिर हुआ या उनकी वो हुई गुफा? वो हैलाखान मंदिर में ही रहते थे ब्रह्मचारी महाराज, गुफा के किनारे थे। अच्छा। ये और जो मंदिर हैलाखान में बने हैं ये तो बाद में बने हुए थे। ये पहले सतयुग में वो केवल गुफा हुई है। गुफा हुई वो। यहाँ कैलाश विश्वधाम की कैलाश की ये आजी कैलाश की मीटिंगें जो होती हैं हैलाखान हैलाखान में होती है, दूसरी जगह कहीं नहीं होती हैं। क्यों? भगवान ने उसी रास्ते यहाँ को आना आवश्यक समझा था। ये चीज़ें हुई। तो आपको जो भी यहाँ पे श्रद्धा के रूप में देखे जाते हो, आप वहीं पे संपर्क करवा देते हैं उनसे हैड़ा खान में? वो उनसे वो समिति के अध्यक्ष और समिति कोषाध्यक्ष थे। कोषाध्यक्ष को। दोस्तों, पंडित जी बोल रहे हैं सुबह वो 8 सवा 8 बजे तक मंदिर में आ जाते हैं। पस्तोला है नीचे गांव उनका, तो पस्तोला लगभग 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पंडित जी सुबह सुबह 8 सवा 8 बजे, सर्दियों का टाइम है भी तो जनवरी का, बताइए ऐसी कड़ाके की ठंड में 8 सवा 8 बजे पहुंच जाते हैं। और उम्र उनकी 65 साल है, 63 साल की उम्र है पंडित जी की। शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे दुकानें खुलती हैं। अरे वो गुड़ पकान खाए। ये पूरा पिनोरा गांव हुआ ना बबू? आखिरी गांव यही हुआ मंदिर के पास? मंदिर के बगल वाला यही हुआ पिंडोर। कौन सा मंदिर बताया पंडित जी? देवी का मंदिर। देवी का मंदिर। तो मैंने अपनी बाइक को उस जगह पे खड़ा कर रखा है, तो यही लास्ट है। यहाँ तक आप अपनी बाइक या कार में आ सकते हैं इजीली। इसके बाद आपको ये रास्ता पकड़ना है, सीधे ऊपर छोटा कैलाश का रास्ता है। बाइक आप यहाँ पे भी खड़ी कर सकते हैं, सामने देख सकते हैं पार्किंग लगी हुई है उधर। मैं चलता हूँ पंडित जी, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, और मेरे माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मेरे को, मेरे परिवार को, जो भी लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए अपना। हाँ। और जो कार्य जिसका मैंने संकल्प लिया उत्तराखंड भ्रमण करके अपने मंदिरों को देखने का, हाँ। तो उसमें मैं कामयाब हूँ। इस वजह से मेरे को आशीर्वाद दें। तो दोस्तों, मैं रानी बाग आ चुका हूँ बाहर मेन द्वार पे, और ये सफ़र बहुत अच्छा लगा। पिछला वीडियो जो अपलोड हुआ था अधूरा सफ़र था, इस बार संकल्प जो लिया था पूरा हो गया है। पिछली वीडियो में आप देखेंगे, अगर देखना चाहेंगे तो पिछली वीडियो में अधूरा सफ़र था। 150 रुपये का तेल डला के मैं डिस्कवर ST लेके अपने निकल गया था, 2012 मॉडल। इस बार मैं FZ लेके आया था छोटे भाई की, 300 रुपये का तेल डलाया, ताकि मैं नहीं चाहता था कि कोई गड़बड़ हो, इस बार ये वीडियो अधूरा रह जाए फिर से, और यहाँ तक आने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता मेरा। तो महादेव के दर्शन हो गए। श्रद्धा भाव के साथ आइए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो प्लीज़ विज़िट कीजिए छोटा कैलाश,
अभी तो जनवरी का महीना है, ठंड का मौसम है और पंडित जी ने भी बताया कि बर्फ़बारी भी होती है जनवरी फरवरी के बीच में। तो वक्त देख के आइए। वैसे सबसे अगर आप छोटा कैलाश आना चाहते हैं तो शिवरात्रि के टाइम पे आइए, श्रद्धा भाव से आइए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और श्रद्धालुओं का भी जमावड़ा बहुत देखने को मिलेगा आपको। आज तो कोई ज़्यादा श्रद्धालु थे नहीं, एक दो लोग ही थे वहाँ पे, पर वो भी निकल गए थे अपने टाइम से। और ठीक है, मैं भी 5:30 बज गए, पहुँच चुका हूँ रानी बाग पे। अब निकलते हैं घर को। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जैसा कि मैंने देखिए कहा है, जो जो सफ़र अधूरे रहे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे अब। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे को। इस दिल से निकलेगी, हमेशा दुआ ही निकलेगी आपके लिए, हमेशा कामना निकलेगी। तो अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों।